नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तंत्र अकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है संवैधानिक स्थिति एवं नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है अनुच्छेद 157 के तहत। राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन के अनुच्छेद 153 में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है आगे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा श्री गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राजप्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ और गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बने। अगला क्वेश्चन है राज्यप्रमुख के पद को राज्यपाल के पद से कब प्रतिस्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के लागू होने के साथ ही राजप्रमुख अंतिम राजप्रमुख कौन थे? महाराजा मानसिंह द्वितीय का पद समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है और इसका स्पष्टीकरण है प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी और बाद में वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वह राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना। ये तीनों ही ऐसे राज्यपाल थे जो कि पद पे रहते हुए ही मरे। दरबारा सिंह, निर्मलचंद जैन, सुरेंद्र नाथ और प्रभाराव कुल 4 राज्यपाल राजस्थान के ऐसे राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो ये हो जाएंगे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक सर्वाधिक था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो आरपीएससी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो ये हो जाएंगे रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक 1958 से 1960 तक आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? ये राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को राज्य के मंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन किस नियम के अनुसार करना होता है? संविधान मतलब किस नियम के अनुसार राज्यपाल को राज्य के मंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन करना होता है? तो हो जाएगा राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार। राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार राज्यपाल राज्य के मंत्री के बीच कार्य विभाजन के लिए नियम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के सत्र शुरू होने के कितने समय बाद तक प्रभावी रहता है? तो 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। अगला क्वेश्चन है, और इसका अगर डिटेल से जाने तो अनुच्छेद 213 के तहत जारी अध्यादेश विधानमंडल की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना चाहिए, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा 174, अनुच्छेद 174। यह अनुच्छेद राज्यपाल को विधानमंडल के सत्रों से संबंधित शक्तियाँ देता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करना संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, खासकर यदि वह उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो या देश की व्यापक हित से जुड़ा हो। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वर्तमान में यह प्रावधान समाप्त हो गया है, तो 1 को। अनुच्छेद 333 के तहत यह शक्ति थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को। अनुच्छेद 171 के 5 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है। राजस्थान में कोई भी विधान परिषद नहीं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? 161 के अंदर। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राज्य की विधि के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा, दंड को निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है, लेकिन वह मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता और सेना न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य वित्त आयोग होता है, उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, और सेंटर में करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 243 के आय के तहत राज्यपाल हर 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ये हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 207 के तहत धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व सिफारिश से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट किस अनुच्छेद के तहत भेजी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य जानकारी के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपनी विवेक शक्तियों का प्रयोग किसके परामर्श के बिना करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की परामर्श के बिना। अनुच्छेद 163(1) में कहा गया है
कि कुछ मामलों को छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। जिन मामलों में वह विवेक का प्रयोग करता है उनमें उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? 1967 के अंदर लगा था। 13 मार्च 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। इस समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक बार 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा? रघुकुल तिलक के समय, जो कि आरपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष भी रहे। उनके कार्यकाल में दूसरी बार 1977 और तीसरी बार 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था। राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान किसने बताया? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। उनका यह कथन राज्यपाल की सीमित वास्तविक शक्तियों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 164 के 2 में। यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्य को निर्वहन कौन करता है? यह हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह राष्ट्रपति के आदेश पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्यपाल ने पद से त्याग पत्र दिया था? यह हो जाएगा मदन लाल खुराना। इन्होंने 2004 में पद से त्याग पत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? यह हो जाएगा 243 का के। यह अनुच्छेद पंचायतों के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से प्रशासन की जानकारी मांगने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 167 के अंदर। यह अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है, जिसमें राज्यपाल को सूचना देना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को दी जाने वाली परिलब्धियां और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? यह हो जाएगा राज्य की संचित निधि। अनुच्छेद 202 के 3 के क के अनुसार राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल दिसंबर 2025 तक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, जो कि यहाँ लिख नहीं रखा है, मिसप्रिंट हो गया। अगर कलराज की बात करें तो कलराज मिश्र ने 9 सितंबर 2019 को पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 176 के अंदर। राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में विधानसभा को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। अनुच्छेद 164 के 4 के तहत 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा पद छोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 316 के तहत नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीएम किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 167। राज्यपाल को मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी सूचना मांगने का अधिकार है, अनुच्छेद 176 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की सलाह को मानना राज्यपाल के लिए कब बाध्यकारी नहीं होता? तो ये हो जाएगा जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना राज्यपाल की विवेक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट आल्वा। प्रतिभा पाटिल के बाद मार्गरेट आल्वा दूसरी महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए परंपरागत शर्त क्या है? तो हो जाएगा
वह उस राज्य का निवासी न हो। यह एक स्थापित परंपरा है कि राज्यपाल को उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिसकी वह नियुक्ति करता है। मतलब कि अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर जब मंत्रिपरिषद को बहुमत हो। अनुच्छेद 174 के तहत हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया है तो वह अपनी विवेक शक्ति से भी विघटित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को अस्थायी रूप से किसी कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने की शक्ति कब प्राप्त होती है। हो जाएगा मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र पर। इस दौरान वह अपने विवेक से किसी व्यक्ति को अस्थायी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके बाद में बहुमत सिद्ध करना होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते भारत की द्वितीय अनुसूची के किस भाग में वर्णित है। तो ये हो जाएगा भाग ग में। द्वितीय अनुसूची का भाग ग राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जाता है तो उसका वेतन कौन तय करता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यह निर्धारित करता है, मतलब राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य कितना अनुपात में वेतन देगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चौथी बार अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय राज्यपाल कौन था। तो हो जाएगा एम चेन्ना रेड्डी। यह राष्ट्रपति शासन 1992 से 1993 के दौरान लगा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे आगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।